क्या है वहीं पे, यानी पृथ्वी अपनी कौन सा बल लगाकर जी, गुरुत्व बल लगा के उसको अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसका खोज कौन किया था, बोलो, न्यूटन महोदय। कौन किया था, न्यूटन महोदय। कैसे किए थे ये भी बता देते हैं। जब वो क्या के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एक आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, मतलब कुछ कहीं पे जाने का सैर कर रहे थे, तो मतलब रेस्ट के लिए एक पेड़ के नीचे क्या थे, बैठे हुए थे। तो जब बैठे हुए थे वो, तो वहां पे ऊपर से क्या गिरा, एक आम गिरा। तो आम को लेकर वो पहले खाए नहीं, सोचने लगे कि ये जो आम है नीचे क्यों आया, ऊपर भी तो जगह खाली था ना, खाली कि बंद है ऊपर से। जैसे यहाँ से हम इसको छोड़ेंगे यहाँ से, तो इसका ऊपर भी जगह खाली है, नीचे भी जगह खाली है ना। तो छोड़ेंगे तो ऊपर भी जाना चाहिए, इसको नीचे ही क्यों आ गया, यानी जो ये आम है नीचा ही क्यों आया। तो वो मतलब खोजते 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 कहाँ तक पहुंचे कि हाँ, ये जो पृथ्वी है इसके पास क्या है, एक बल है। पृथ्वी है जो, जिसके पास क्या है, एक बल है। उस बल का नाम क्या है जी, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, पृथ्वी द्वारा लगाए हुए बल को क्या कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। और ब्रह्मांड में मतलब संसार है, प्रत्येक वस्तु अपनी ओर क्या करता है, किसी वस्तु को आकर्षित करता है, वही आकर्षण बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो अभी हेडिंग बनाना है क्या, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, खड़ा हो जाओ तो सरवन खड़ा हो जाओ। चलो, मूवीज देखते हैं ना, मूवीज देखते हो, नहीं, फिल्म नहीं देखता है, कौन कौन देखता है, सब अरे साउथ का मूवीज देखना सबसे पहले, या साउथ या भोजपुरी का मूवी। उसमें जब फाइटिंग होता है, फाइटिंग समझ में आता है ना, मारधाड़ वाला। तो न्यूटन महोदय क्या बोले हैं, कोई भी वस्तु गिरेगा तो मतलब कहाँ जाएगा, पहले नीचे जाएगा। उसमें क्या होता है, जब मारता है कोई किसी को तो कहाँ जाता है, पहले नीचे जाएगा, फिर टकरा के कहाँ जाता है, ऊपर भी उसको कोई खींच रहा है क्या, वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कर देता है, सब फेल कर देता है। न्यूटन महोदय जी अभी रहते तो सोचते कि मेरा नियम दिया हुआ को क्या कर दिया, वो सब बेकार कर दिया। यानी वो अभी क्या करते हैं, अफसोस करते, यानी ऐसा शूटिंग करना चाहिए कि उसे कुछ शिक्षा भी मिले। तो मारता है सब तो पहले कहाँ जाएगा, ऊपर भी जा सकता है, या हो सके तो ऊपर यहीं पे रुका रहेगा थोड़ा देर ऐसे, यानी मारेगा उसको तो यहाँ पर आके थोड़ा देर रुकेगा, फिर वो चश्मा पहनेगा, उसके बाद मारेगा उसको तो क्या होगा, तब नीचा जाएगा। रुका हुआ देखा है सब कभी एक्टिंग करते हुए, जैसे कोई मारा यही जगह क्या हो जाता है, वो रुक जाता है, वो चश्मा पहनेगा, तैयार होगा, ऐसे ऐसे करेगा, उसके बाद फिर वो मारेगा ऐसे, तो क्या होगा, वो नीचे लगता है। तो वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल क्या सही है जी, वैसे नहीं करना चाहिए, यानी थोड़ा सा उसमें पढ़ाई को भी मिक्सिंग करना चाहिए, तब ना भाई देखेगा सब तो कुछ सीखेगा ना। मतलब बोलेगा कि हम भाई फिल्म में देखे हैं कि वो रुक जाता है, कि सर जी बोले हैं थोड़ा सा, यानी क्षण भर के लिए वो रुकता है, यानी एक पॉइंट पर कितना देर रुकता है, दम थोड़ा सा के लिए। लेकिन वो भोजपुरी में तो थोड़ा देर के लिए कहा, चश्मा पहनेगा, तैयार होगा, उतना देर तक क्या होता है, रुका रहता है। तो वहां पे न्यूटन लॉ को क्या कर देता है, फेल कर देता है, सब बैठो। इसलिए वहां पे देखना तो उसका यूज नहीं करना है, ना तो न्यूटन में होता है कि गुस्सा जाएंगे। क्या अरे मूर्ख, कैंसिल करो तो उसको थोड़ा सा, अभी रोको तो थोड़ा देर, रोकना नहीं है उसको, कैंसिल मतलब ऐसे कर दो, उतने पर उसको रोक दो। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, बोलो साहब, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। खाना नहीं खा गया है सब, बोलो सब जोर से। हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं,
अगला टॉपिक क्या है? बल यानी फोर्स। ये भी मजेदार टॉपिक है, इसको भी आराम से खत्म करना है। चलो इस पर अभी क्या लगाए हम? एक ही लड़ा है, क्यों? बल लगा के इसको क्या कर रहे हैं? बल लगा कर इसको फोड़ भी सकते हैं, बल लगा कर इसको तोड़ ताड़ कर कहीं भुड़क भी सकते हैं, यानी इसका स्थान भी बदल सकते हैं। कैसे? फोर्स लगा के, बल लगा के किसी का स्थान भी चेंज कर सकते हैं, बल लगा के किसी को मार के फोड़ भी सकते हैं। यानी बल वह भौतिक कारक है। लिखो तो, बल हेडिंग बना। बल क्या है? बल क्या है? बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पे लगकर उसकी अवस्था, स्थिति, आकृति, बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पे लगकर उसकी अवस्था, स्थिति, आकृति तथा स्थान को परिवर्तन कर देता है। स्थान को परिवर्तन कर देता है। स्थान को परिवर्तन कर देता है। हो गया? चलो अगला टॉपिक क्या है? बल क्लियर हो गया ना? अगर नहीं क्लियर हो गया फिर से बोलना, दोबारा समझा देंगे उसको। बल क्लियर है जी? ना तो बोलो अपना भाषा में तुरंत समझा देते हैं, समझ जाएगा सब। अगला टॉपिक क्या है? गति का नियम। अगला टॉपिक क्या है? गति का नियम। यानी इसको अच्छा से पढ़ने, पहले इस टोटल को मिटा देते हैं क्योंकि लास्ट ही टॉपिक है। क्या है? गति का नियम। गति का नियम हो गया? लिखो, न्यूटन महोदय ने पकड़, इसमें जगह में लिखो, मारेंगे रखने के लिए देते तुमको, अभी करने के लिए देते, अभी करो उसको। ये मूड है, ये डिस्टर्ब कर देता है बार बार। चलो कहाँ थे हम लोग? न्यूटन महोदय ने, लिखो, न्यूटन महोदय ने गति से संबंधित तीन नियमों का प्रतिपादन किए थे। यानी जो न्यूटन महोदय थे, यानी न्यूटन महोदय ने गति से संबंधित तीन नियमों का प्रतिपादन किया था। जो पहला क्या है? न्यूटन का प्रथम गति नियम। दूसरा क्या है? न्यूटन का द्वितीय गति नियम। तीसरा क्या है? न्यूटन का तृतीय गति नियम।
कितने नियम का प्रतिपादन किए थे? पहला क्या है? प्रथम गति नियम। ये याद करने वाला नहीं है। यानी पहला क्या है? प्रथम गति नियम। दूसरा क्या है? द्वितीय गति नियम। तीसरा क्या है? तृतीय गति नियम। ये भी बोल सकते हैं न्यूटन का पहला नियम, पहला गति नियम, न्यूटन का दूसरा गति नियम, न्यूटन का यानी तीसरा गति नियम, ये भी बोल सकते हैं। तो इसको तीनों को हेडिंग बना लीजिए और एक एक का अभी हम लिखवा देंगे। फास्ट लिखो सब। स्टॉप कर दीजिए क्या? सब धीरे धीरे इतना लिखता है सब ना। 18 चलो, न्यूटन का प्रथम गति नियम को हेडिंग बनाना है और उसको पहले समझो कि न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या है। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम को जानने से पहले ये जानना पड़ेगा कि इनर्शिया क्या होता है, यानी जड़त्व क्या होता है। जड़त्व इसको नहीं समझोगे तो ये नहीं बन पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। और इसको नहीं पढ़ पाओगे तो ये नहीं हो पाएगा। जड़त्व सब कोई जानता है ना, इनर्शिया। अभी कहाँ हो तुम सब? अभी तुम सब कहाँ हो? बोलो जोर से, बोलो ना रे। इनर्शिया क्लासेस में हो ना, तो कैसे? तो इसके बारे में तो भाई जानना पड़ेगा ही। क्या है कि इनर्शिया क्लासेज ऑफिशियल जीएस में है, सब तो जानना पड़ेगा ना कि इनर्शिया क्या होता है, यानी जड़त्व क्या होता है। इनर्शिया का हिंदी क्या होता है? जड़त्व। और जड़त्व क्या होता है उसको भी आज बताएंगे। तो पहला क्या है? न्यूटन का प्रथम गति नियम। यानी प्रत्येक वस्तु, ध्यान से सुनना है इसको, यानी कोई भी वस्तु है अपनी पूर्व की स्थिति बनाए रखना चाहती है। यानी कोई भी वस्तु है अपना पहला स्थिति बनाए रखना चाहता है। कोई भी वस्तु है तो अपना मतलब वो अगर चल रहा है तो सोचता है कि हम चलते रहेंगे, अगर वो चल रहा है तो सोचेगा कि हम चलते रहे, अगर बैठल है तो बैठल ही रहेंगे। कब तक? जब तक हमको दूसरा कोई आके डिस्टर्ब मतलब हिलाए डोलाए बल लगा के कुछ करे या ना करे, हम ऐसे ही खड़ा रहेंगे। कब तक? जब तक यहाँ पे हम बाहरी कोई बल लगा के यहाँ से हटते हैं या कुछ करते हैं। चलने में क्या लगता है? फोर्स लगता है ना, बल लगता है ना। यानी प्रत्येक वस्तु अपनी पूर्व की स्थिति बनाए रखना चाहती है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे, उस समय तक। तो न्यूटन का प्रथम गति नियम भी यही है, यानी प्रत्येक वस्तु अपनी पूर्व की स्थिति यानी पहली स्थिति बनाए रखना चाहती है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे, तब तक। तो पहला नियम समझ गया? कौन कौन समझ गया जी? यानी क्या? पहला स्थिति बनाए रखना चाहता है। और न्यूटन के प्रथम गति नियम से जड़त्व का परिभाषा मिलता है। क्या क्या परिभाषा मिलता है? जड़त्व का। जड़त्व में क्या है? एक बारूद है। जड़त्व क्या है जी? एक बारूद है। इनर्शिया क्या है? एक बारूद है जो बोलता है हम हिलेंगे नहीं। सुना सब ना? अभी मूवीज है कौन सा? जड़त्व बोलता है हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। इनर्शिया क्या बोलता है? हम हिलेंगे नहीं। अभी मूवीज कौन सा है? बोलो सब। अरे झूठेंगे नहीं बोलना। खड़ा। कौन सा है जो खूब चल रहा है? बोलो कौन सा मूवीज है? अल्लू अर्जुन का? नहीं देखा है? सुना होगा तो जरूर उसकी एक्टिंग। अभी तक नहीं जान रहा है सब। वाह, इसको बोलते हैं मोबाइल नहीं चलाता है। मोबाइल दिन रात पकड़ ले। अब पुष्पराज जानता है सब ना? कौन कौन जानता है पुष्पराज? ऑफ योर हैंड्स। देखो कितना छोटा बच्चा है, उसको से पूछते हैं। जरा जानता है ना पुष्पराज को? जानते हो पुष्पराज? सुना है? चलो वैसे ये क्या है? जड़त्व। ये भी बोलता है कि मैं बारूद हूँ, मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। वो बोलता है कि मैं, अरे पुष्पा नाम सुन के क्या फ्लावर समझा? फ्लावर भी नाम है पुष्पा, मतलब एक फूल का नाम है। तो बोलता है कि क्या समझा फ्लावर? तो बोलता है कि फ्लावर नहीं समझो, क्या समझो यार। तो वैसे ही बोलता है क्या ये? भाई हम हिलूंगा नहीं, मैं बारूद हूँ, ऐसे हमको हिला नहीं सकते हो तुम। तब नहीं हिलेगा, कतना बढ़ के रहेगा तब वो करते हिलाइए देंगे हम। एक बारूद है, यानी जड़त्व है, इनर्शिया है। इसको बाहरी कोई असंतुलित बल लगा के उसको क्या कर सकते हैं? हम हिला सकते हैं। तो जड़त्व में क्या है? जड़त्व और न्यूटन का प्रथम गति नियम दोनों क्या है? सेम ही है।
यानी प्रत्येक वस्तु अपनी पूर्व की स्थिति बनाए रखना चाहती है। कब तक? जब तक कि उस पर बाहरी कोई असंतुलित बल कार्य न करे तब तक। क्लियर? पहला अगत्य नियम अजरत तो भी क्लियर ना याद हो रहा है ना, तो ये याद कर लो कि जो पहला ओकर स्थिति है, अगर बैठल है तो बैठना ही रहना चाहता है, यानी रुकल है तो रुकना ही रहना चाहता है, अगर चल रहा है तो चलना ही रह, मतलब जैसे कोई साइकिल है, ठीक है ना, ये साइकिल चला रहे हैं हम लोग, पौड़ी मार के चलाते हैं, तो एक बार पौड़ी मार कर सोचते हैं कि अरे न्यूटन महोदय बोले थे कि क्या जो चल रहा है वो चलते रहेगा, तो एक बार पौड़ी मार के छोड़ देते हैं, वो तो चलते रहेगा उतना स्पीड से। लेकिन क्यों रुक जाता है आदमी? बताओ क्यों रुक जाता है वो बाइक या साइकिल? एक के बार हम चला के रोक यति कर दिए। न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या बोलता है कि चलते रहेगा भाई, चलते रहेगा, रुकेगा कभी नहीं। तो एक के बार हम तेज कर लेंगे और उसके बाद आराम से बैठे रहेंगे साइकिल पर, तो नहीं ना रुकेगा कि रुकेगा? तो रोकने वाला वहां पे जरूर कुछ ना कोई होगा। तो रोकने वाला वहां पे कौन कौन है जी? पहला तो है घर्षण बल, जो रोड और साइकिल के पहिए के बीच में लगता है। कौन सा बल? घर्षण बल। और दूसरी का क्या है जो तुमको रोकता है? बोलो क्या रोकता है? हवा रोकता है। जैसे बहुत तेज हवा चल रहा है, है पड़े इधर पड़े हवा चल रहा है, हम इधर से साइकिल से जा रहे हैं तो ज्यादा दम लगेगा, और वही हवा इस पर रहेगा, इस पर और इधर ही जाना रहेगा तो आराम है। यानी वहां पे कौन रोक रहा है ना? तो वो अगर घर्षण बल वहां पे नहीं रहता और हवा नहीं रहता तो साइकिल नहीं रुकता, आराम से एक बार पौड़ी मारो, तेज करो, उसके बाद चलते रहेगा सब। और एक तो क्या गुरुत्वाकर्षण बल है जो क्या करता है, गति के विपरीत दिशा में उसको बोलता है कि रोक लेंगे तुमको, रोक लेंगे। तो पहला नियम कंप्लीट। दूसरा नियम में क्या है? किसी वस्तु के, ध्यान से सुनो, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पे लगाए हुए बल के क्या होता है? समानुपाती होता है। दूसरा जो नियम क्या है? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर। तो सबसे पहले आ गया इसमें क्या? एक संवेग आ गया। संवेग किसे कहते हैं? संवेग किसे कहते हैं? क्योंकि न्यूटन के द्वितीय गति नियम में क्या गया है? संवेग। तो संवेग किसे कहते हैं? संवेग बोलो। वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को, वेग और द्रव्यमान को गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है? संवेग। यानी वेग और संवेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो दूसरा नियम क्या है? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पे लगाए हुए बल के क्या होता है? समानुपाती होता है। और यह परिवर्तन उस बल की दिशा में होता है, और ये जो परिवर्तन होता है उस बल की क्या में होता है? दिशा में होता है। और तीसरा गति नियम सबसे सुख पड़ा है, आप भी याद हो जाएगा सबको। तीसरा गति नियम कौन कौन सुना सकता है? सबसे आसान है, बोलो खड़ा होकर जोर से बोलना है। न्यूटन का तृतीय गति नियम सालो सुन रही है? खड़ा होकर तो खड़ा हो जाओ, सुनाई दे रहा है? एक्शन और रिएक्शन समझ में आता है? एक्शन और रिएक्शन। जैसे यहाँ पे कोई छोटा बच्चा है, ठीक है ना, यहाँ पे तुम गई, ठीक है ना, यहाँ पे कोई छोटा बच्चा है, तुम यहाँ पे गई, सपोज मान लो ये सत्यम है, यहाँ पे तुम यहाँ पे गई, इसको बोली यहाँ से उठो, तो ये तुमको क्या बोला कि तू उठ के जाओ यहाँ से, तुम यहाँ, ये तुम फिर बोली उसको, अरे सुनता नहीं है, तो ये बोलेगी, ये भी बोलेगा तुमको अरे सुनता नहीं है। यानी जैसा तुम कर रही हो वैसा वो भी कर रहा है। यानी न्यूटन जैसा एक्शन कर रहा है वैसा ही क्या मिल रहा है? रिएक्शन। जैसा एक्शन वैसा ही रिएक्शन। तो यानी बैठ जाओ। यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यही ना होगा? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी ये चापाकल है, चापाकल को जब चलाते हैं जोर से, एक क्या है कि उसको छोड़ेगा तो क्या होगा? वो चलाया कभी कोई मतलब चापाकल चला के इसे छोड़ा, फिर ऊपर आता है वो। और नाव को देखा होगा सब चलाते हुए नाव को। नाव में क्या होता है? नाव को मतलब कैसे किया जाता है? पानी को जितना तेजी से हम लोग मतलब पीछे ऐसे करते हैं उतना ही तेजी से नाव क्या होता है? आगे चलता है।
जितना तेजी से पानी को पीछे की तरफ धक्का मारते हैं उतना ही तेजी से वो क्या होता है, नाव आगे जाता है। यानी यहाँ पर भी न्यूटन के तृतीय गति नियम को, यहाँ पे न्यूटन का तृतीय गति नियम कर रहा है। या क्या हो गया, हेलीकॉप्टर उड़ता है, देखा है सब ना उड़ते हुए, ना देखा है सब। तो वो कब उड़ना चालू करता है, कब उड़ना वो चालू करता है, बोलो। जैसे उसका पंखी है पूरा तेजी में उड़ने मतलब घूमने लगता है, तो ऊपर वाला जो एथी होता है क्या होता है, खाली हो जाता है। वो वाला हवा क्या नीचे आ जाता है, सब हवा कहा जाता है नीचा। और नीचा जो हवा आकर उस क्या करता है, ऊपर उसको मतलब जैसे ये हेलीकॉप्टर है, उसका पंखे पूरा तेजी से घूमने लगा, तो यहाँ वाला क्या हो गया, हवा सब घसक के कहाँ गया, नीचा। और नीचा वाला हवा जो बोलता है हेलीकॉप्टर के तुम कहाँ जाओ, ऊपर जाओ, क्योंकि यहाँ वाला हवा को हम क्या किया है, भगा दिया। यहाँ वाला पंखी चलता है तो हवा यहाँ वाला कहाँ चला जाता है, नीचा। यहाँ पे चला आया और यहाँ हवा आया, तो ये हवा क्या कर रहा है, उसके नीचा से जोर लगा रहा है। यानी हवा नीचा आया तो जहाज कहाँ जा रहा है, हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है। यानी हवा नीचा आने दो।